हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन के ऊपर। इस टॉपिक की काफ़ी डिमांड रहती है। चलिए आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। इसका मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ आपको कि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के प्रकार, कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के मतलब कॉज क्या क्या हैं, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, और कंट्रोल एयर पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं या किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन इज़ द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा। एयर पोल्यूशन मतलब क्या है, इसमें रिलीज़ होता है पोल्यूटेंट्स का। पोल्यूटेंट्स को हम आगे देखेंगे क्या कुछ है, जैसे इसमें गैसेस हो गई, पार्टिकल्स हो गए और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गई, ठीक है, इनटू द एयर दैट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। देखिए जो गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं जो एयर में होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए मतलब हार्मफुल होते हैं, ठीक है। आगे जो एयर पोल्यूशन को अच्छे से और मतलब इसको डिफ़ाइन किया हुआ है हमने। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। जो एयर पोल्यूशन है वो क्या है, इसको हम रेफ़र करते हैं किससे, यानी रेफर्स टू एनी फिज़िकल, यानी कोई फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज हो एयर में, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट्स प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ड्रेस्टिकली। यानी ये क्या है, ये कंटामिनेशन है एयर का, किसके द्वारा, हार्मफुल जो गैसेस होती हैं, डस्ट हो गई, स्मोक, जो ये चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड ह्यूमंस को, ठीक है, ड्रास्टिकली। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो मतलब उनके टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकंड है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है। द पॉल्यूटेंट्स दैट्स डायरेक्टली कॉजेज एयर पोल्यूशन। ये वो पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्टली कॉज होते हैं एयर पोल्यूशन का, उनको आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिटेड होता है फ्रॉम फैक्ट्रीज से, एज़ यू ऑल नो वेरी वेल। जो फैक्ट्रीज़ होती है उनसे सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिट होता है, जो कि एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। द पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मतलब ये पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जिसमें प्राइमरी होते हैं और ये इंटरमिंगल करके मतलब रिएक्शन करते हैं, और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनको ही हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, लाइक स्मोग फॉर्म्ड बाय इंटरमिंगलिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। जो स्मोग है वो फॉर्म्ड होती है किससे, बाय इंटरमिंगलिंग स्मोक एंड फॉग, इट्स अ, और यही क्या है हमारा जो ये स्मोग है इसका एग्जाम्पल है ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट का, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एज यू ऑल नो, एंड हमने पीछे भी पढ़ा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो फैक्ट्रीज से एमिट होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया है, जो कंबशन यानी जो दहन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, वो एमिट करता है क्या, ए लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। इसमें भी यही बताया गया कि जैसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी रिलीज़ होती है किससे, जो कंबशन होता है इनकम्प्लीट, यानी जो कंबशन है फॉसिल फ्यूल्स का, तो ये भी मतलब एयर पोल्यूशन में अपना पूरा पूरा योगदान देता है, ठीक है। सेकंड हमारा है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। द गैस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सच एज जीप्स, ट्रक्स, कार्स, बसेस एट्सेट्रा। जो गैसेस हैं वो एमिट होती हैं किससे, व्हीकल से, जैसे जो जीप्स हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, बसेस एट्सेट्रा। पोल्यूट, ये जो पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो ये गैसेस हैं ये जो निकलती हैं वाहनों से, ऑटोमोबाइल से, ये पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
और जो ये हमारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के मेजर्स मतलब सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। ऑल्सो रिजल्ट इन डिजीज़ अमोंग इंडिविजुअल्स, और ये बीमारियां भी फैलाती है हमारे बीच, ठीक है। थर्ड हमारा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो अमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस गैसेस एमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो अमोनिया है वो एक मोस्ट हजार्डस गैस है, एमिट होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के दौरान, ठीक है। द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एमिट्स हार्मफुल केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड कंटेमिनेटेड। जो ये हैं हार्मफुल केमिकल्स, ये मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं और उसको कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है, दूषित करते हैं। फोर्थ है हमारा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल्स। जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा मेन सोर्स है, जो गैस एमिट करने में इनका पूरा पूरा योगदान है। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया इसमें, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल्स। दीज आर रिलीज्ड इनटू द एयर डिगार्डिंग इट्स क्वालिटी। ये रिलीज़ होते हैं एयर में, और जो एयर की क्वालिटी को डिगार्ड करते हैं यानी ख़राब करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा माइनिंग एक्टिविटीज़। इन द माइनिंग प्रोसेस द मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। मतलब जो मिनरल्स हैं हमारी अर्थ के नीचे, उसको एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब लार्ज जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके। तो द डस्ट एंड केमिकल्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रक्रिया होती है एक मिनरल्स को निकालने की, इसमें क्या होता है, जो डस्ट एंड केमिकल्स है वो रिलीज़ होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान। नॉट ओनली पोल्यूट द एयर बट ऑल्सो डिटेरियोरेट द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। ये केवल एयर को पोल्यूट नहीं करती बल्कि ख़राब करती है वर्कर्स की जो हेल्थ को भी, ठीक है। एंड लिविंग पीपल इन द नियर बाई एरियाज, और वहाँ जो आसपास के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को भी। डोमेस्टिक सोर्सेज अगला पॉइंट है हमारा। द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट कंटामिनेट टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन द एयर। इसका क्या अर्थ है, जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट है, जैसे जो पेंट वेंट हम करते हैं उसमें भी स्मेल आती है, आपने भी देखा होगा। तो वो जो स्मेल होती है वो क्यों आती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और वो फिर रिलीज़ होते हैं एयर में। द स्मेल फ्रॉम द न्यूली पेंट वॉल इज़ द स्मेल ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन द पेंट्स। और जो वो न्यूली वॉल होती है पेंट की हुई, जो उसमें से स्मेल आती है पेंट करने के बाद, ठीक है। तो जो वो स्मेल होती है वही मैंने बताया कि केमिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से होती है, ठीक है। इट नॉट ओनली पोल्यूट द एयर बट ऑल्सो अफेक्ट ब्रीदिंग। ये केवल एयर को ही पोल्यूट नहीं करती बल्कि अफेक्ट करती हैं ब्रीदिंग को भी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की, इसके प्रभाव क्या क्या हैं। फर्स्टली है हमारा डिजीज़। एयर पोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड हार्ट डिजीज़ अमंग ह्यूमंस। जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो रिलीज़ करता है क्या, इन सेवरल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो सांस लेने में रेस्पिरेटरी जो हमारा ऑर्डर है उसको मतलब दिक्कत पहुंचाता है, एंड हार्ट डिजीज़ अमंग ह्यूमंस, और जो मनुष्य उनमें जो हार्ट की डिजीज़ है मतलब इसी कारण से होती हैं वो, ठीक है। अदर रीज़न भी होते हैं लेकिन ये एक मेजर कारण है, ठीक है। द केसेस ऑफ लंग कैंसर हैव इंक्रीज इन द फ्यू डिकेड्स। जो केस हैं हमारे लंग कैंसर के यानी फेफड़ों के कैंसर के, वो भी कुछ मतलब बहुत इंक्रीज़ हुए हैं इन फ्यू डिकेड्स में, पिछले कुछ, ठीक है। चिल्ड्रन लिविंग नियर पोल्यूटेड एरियाज आर मोर प्रोन टू निमोनिया एंड अस्थमा। एंड जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, जो वो पोल्यूटेड एरियाज़ के जो पास रहते हैं वो इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो निमोनिया से और अस्थमा से, ठीक है। वो इस चीज़ के आदी हो गए हैं। आदी इट मीन्स मतलब उनको ये बीमारियाँ लग रही हैं। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग हर साल मर रहे हैं, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से। सेकेंड हमारा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है,
देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन द गैसियस कंपोजिशन ऑफ द एयर, उससे क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जो कंपोजिशन होता है एयर का, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब जो गैसों के कंपोजिशन में अगर इम्बैलेंस हुआ तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो मे बी 21% कुछ होती है हमारे एनवायरनमेंट में, और 78% नाइट्रोजन होती है, और 0.0 कुछ ये कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें होती हैं। तो अगर इनमें असंतुलन आया, इनमें इम्बैलेंस आया, क्योंकि ये रेशो बना रहना चाहिए, अगर इसमें फिर इम्बैलेंस आया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और दिस इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड एन इंक्रीज इन सी लेवल्स। और फिर अब टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, मतलब उसमें इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या रिज़ल्ट मिला हमें, इससे मेल्ट हो गए जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और जो समुद्र के पानी का स्तर है सी लेवल का वो इंक्रीज़ हो गया, और मैनी एरियाज़ आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो सबमर्ज्ड हो गए अंडर वाटर कई सारे एरिया। इसके बाद हमारा इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। द एयर पोल्यूटेंट सस्पेंड इन द वाटर बॉडीज़ एंड अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं वाटर बॉडीज़ में एंड अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, यानी जो एक्वेटिक लाइफ, जो जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उनको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वाटर ख़राब हो गया, वो वाटर से उसको ग्रहण कर लेंगे, फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार उनको इफ़ेक्ट ये करेगा। पोल्यूशन ऑल्सो कंपेल्स द एनिमल्स टू लीव देयर हैबिटेट एंड शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस। पोल्यूशन एक काम और करता है कि जो एनिमल्स है उनको क्या करता है, कंपेल कर देता है कि वो अपना हैबिटेट छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ख़राब है, ठीक है। दिस रेंडर्स दैम स्ट्रे एंड हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज़। वही बात कही गई है, मतलब इससे बहुत बड़ी एनिमल्स की भी स्पीशीज़ को बहुत मतलब इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है एसिड रेन। एज वी ऑल नो व्हाट इज़ एसिड रेन, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए, जो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फ़र ऑक्साइड इन द एयर। अब हम फॉसिल फ्यूल्स को अगर बर्न करेंगे तो उसमें से गैसें निकलती हैं। ये गैसें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है, ये गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद दीज पोल्यूटेंट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट हैं, मतलब जल की जो बूंदें हैं, वो इनके साथ जो ये पोल्यूटेंट, इनको बोलते हैं पोल्यूटेंट, हमने समझा पीछे, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये उन बूंदों के साथ मिलकर क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है, एंड फॉल एज एसिड रेन। और जब वो जो एसिड रेन है जो वो नीचे गिरती है तो विच डैमेज ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, वो डैमेज करती है ह्यूमन को, एनिमल्स को, और हमारी जो प्लांट लाइफ है उसको। एयर पोल्यूशन का कंट्रोल क्या है, लास्ट में हम देखेंगे इसके कंट्रोल क्या है, कि हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किस प्रकार हम एयर पोल्यूशन को नियंत्रण में ला सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Therefore, do not forget to switch off the electrical appliances when not in use, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल कुछ चीज़ें होती हैं लाइक फ़ैन एंड अदर मशीन्स जो हमारे होम में यूज़ होती है, अप्लायंसेस, ठीक है, तो उनका हमें मतलब जब यूज़ हो तभी चलाएं, अदरवाइज़ यूज़ ना हो तो उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल बर्नट होते हैं, ठीक है, और फिर उसी से मतलब वो गैस वैस और एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। दस यू कैन सेव द एनवायरनमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल, इस प्रकार आप मतलब सेव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस एज क्लोरोफ्लोरो ऑल्सो कंट्रोल्स पोल्यूशन टू जनरेट ग्रेटर लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे उसमें हेल्प करता है कंट्रोल करने में, एनर्जी का कंजर्व करने में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। पीपल शुड अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। इसमें क्या कहा गया है कि जो पीपल हैं, मतलब जो आदमी हैं, उनको अगर किसी
थोड़ी सी दूरी पे जाना है तो उनको मतलब व्हीकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनसे फिर वही धुआं निकलेगा, उससे एयर पॉल्यूशन होगा। रादर इसके बजाय दे शुड प्रेफर पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल वन प्लेस टू अदर। मतलब पब्लिक लाइक हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी दूर तक जाना है, क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। दिस नॉट ओनली प्रिवेंट पॉल्यूशन बट ऑल्सो कंजर्व्स एनर्जी। ये बल्कि मतलब पॉल्यूशन से ही नहीं बचाता बल्कि एनर्जी को भी कंजर्व करता है, वही संरक्षित करता है एनर्जी को भी। ठीक है, इसके बाद है अदर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर इंक्लूड। अदर कौन कौन से हैं रीज़न जिसमें हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय मिनिमाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फायर एंड फायर प्रोडक्ट। यानी हमें कम कर देना चाहिए जो फायर और फायर प्रोडक्ट का यूज़ जो हम कर रहे हैं उसको कम करके। ए वेरी एफिशिएंट सेकंड पॉइंट है हमारा, अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन इज़ बाय डाइल्यूटिंग द एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मतलब उनको डाइल्यूट कर देना चाहिए, जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना उनको डाइल्यूट कर देना चाहिए, ये भी एक इफेक्टिव वे है। ठीक है, द लास्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एज वी ऑल नो इज़ ट्री प्लांटेशन। ठीक है, मतलब एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें ट्री लगानी चाहिए, क्योंकि ट्री हमें पता है बहुत, एक्चुअली हमें सच में ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि ट्री हमें बहुत अच्छी मतलब ऑक्सीजन देते हैं और फल सब्जियां, मतलब बहुत सारी चीज़ें पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स एंड ट्रीज रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। वही बात, पेड़ पौधे होते हैं जो वो रिड्यूस कर देते हैं एयर पॉल्यूशन के स्तर को या फिर मतलब पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, आइडियली प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन लेवल विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए जिससे इसको कम किया जा सके। ठीक है, लास्ट में इतना ही, यही चीज़ें हमें करनी चाहिए, पेड़ देखो सबको लगाने चाहिए। ठीक है, तो इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। अंत में आपको यही कहूँगी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले टॉपिक किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। ठीक है।